Hello everyone, this is Lakshita Patel and today we are going to study more detail about the crop production. Now we are going to start about the agricultural practices. And as we studied earlier in our previous lecture, that the first practice or the first activities that farmers have to do is the preparation of soil. जब तक फार्मर अपने फार्म में और अपनी फील्ड में सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे तब तक वो आगे की स्टेप्स परफॉर्म नहीं कर सकते। अब सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है? सॉइल के प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो भी फील्ड है क्रॉपिंग के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, उस फील्ड में जो सॉइल हो सकती है ना, जो सॉइल होती है उसको बहुत लूज होना चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सॉइल को लूज कैसे करें? अब सॉइल को लूज करने के लिए फार्मर्स को डिफरेंट मेथड्स यूज करके उसको टिलिंग करना पड़ता है, उसको टर्न करना पड़ता है। एज यू कैन सी आई हैव रिटन ऑन बोर्ड द फर्स्ट पॉइंट दैट टर्निंग ऑफ सॉइल। सॉइल को टर्न करना मतलब सॉइल को पलटना, नीचे की मिट्टी ऊपर लाना और ऊपर की मिट्टी को अंदर जमीन में ऐसे पलट देना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब भी सॉइल को हम टर्न करते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से या टूल से हम उसको टिलिंग करते हैं तो सॉइल लूज हो जाता है। पहले वो एकदम टाइट रहता है, लेकिन टिलिंग करने से क्या होता है या प्लोइंग करने से क्या होता है, जो सॉइल होता है वो लूज हो जाता है और टर्न हो जाता है। अब सॉइल को लूज करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सॉइल को लूज क्यों करें? तो सॉइल का लूज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो अंदर तक जा नहीं पाएंगी ग्रो होके, और अगर रूट्स डीप अंदर तक नहीं पहुंच पाएंगी तो प्लांट्स की स्ट्रेंथ होगी ही नहीं, वो अच्छे से टिक ही नहीं पाएगा, ग्रो ही नहीं हो पाएगा। तो टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट इट हैज टू पेनिट्रेट इट्स रूट्स डीप इनटू द सॉइल। पेनिट्रेट मतलब अंदर तक उसकी रूट्स का पहुंचना जरूरी है। और अगर सॉइल एकदम टाइट होगा, एकदम अच्छे से दबाया हुआ होगा, तो उन रूट्स को जगह ही नहीं मिलेगी जाने के लिए, इसलिए हमें सॉइल को लूज करना पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो बहुत इजीली डीप तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है या जो एडवांटेज है टिलिंग का या सॉइल को लूज करने का, वो होता है कि जब टिलिंग करते हैं और सॉइल को लूज करते हैं तो सॉइल के बीच में एयर स्पेसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी एयर के स्पेसेस रहते हैं सॉइल में। हमने 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो एयर स्पेस होते हैं इसमें एयर है और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होती है। तो यहाँ पर जो रूट्स होती हैं, और अगर रूट्स के आसपास सॉइल लूज है तो वो बहुत इजीली ब्रीद कर सकती हैं, क्योंकि रूट्स भी ब्रीदिंग करती हैं, वो भी गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। और अगर ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी तो फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और हमारा जो भी क्रॉप है या प्लांट है वो अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाएगा। तो एक चीज तो हमने पढ़ी कि टर्निंग से सॉइल लूज हो जाता है और रूट्स डीप तक जा सकती हैं, पेनिट्रेट हो सकती हैं। दूसरा एडवांटेज हमने पढ़ा कि जब रूट्स के आसपास सॉइल लूज रहेगा तो फिर गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से होगा और हमारी रूट्स ब्रीथ कर पाएंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, एक और फायदा होता है टिलिंग का, कि जब सॉइल लूज रहता है, अंदर बहुत स्पेस रहता है, एयर स्पेसेस रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो पाते हैं, अर्थवॉर्म्स ग्रो हो पाते हैं। और ये जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये अर्थवॉर्म्स क्या कहलाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। अब ये फार्मर के फ्रेंड कैसे बन गए? क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सॉइल को और ज़्यादा अंदर से टर्न करने में हेल्प करते हैं, प्लस ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बनाने का काम करते हैं, मतलब ये सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं। हमने अभी लास्ट ईयर ही पढ़ा है कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन सॉइल। ह्यूमस किससे बनता है? इट इज मेड ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की डेड पार्ट्स होते हैं, रिमेन्स होते हैं, वो सब सॉइल में धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। और ये ब्रेकडाउन कौन करवाता है? दिस ब्रेकडाउन इज डन विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स हैं और छोटे मोटे जो भी एनिमल्स या इंसेक्ट्स हैं, उनकी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे और सॉइल में ही मिक्स हो जाएंगे।
इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट वापस से सॉइल में मिक्स हो जाता है और इसी न्यूट्रिएंट को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब प्रोसेस तब अच्छे से हो पाएगा जब हमारा सॉइल लूज होगा, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ बोर्ड पे आप लोगों के लिए नोट डाउन करके रखे हैं, बिकॉज आई थिंक मेनी ऑफ यू डोंट हैव योर टेक्स्ट बुक्स. So in case if you don't have your textbooks, you need to note down. Textbook है तो भी you have to note down all these points. That is, we have to turn the soil and we have to loosen the soil. इससे क्या होता है? It allows the roots to penetrate deep into the soil and breathe easily. कौन breathe करता है soil में? Roots. Next point is the loosened soil. जो soil loose हो गया है, हमने उसको loose कर दिया है. It helps in the growth of earthworms and microorganisms, and these microbes and these earthworms are called as the friends of the farmers. This is asked many times in the exams, that what component of the soil is called as the friends of farmer, or why the earthworms and microorganisms are called as friends of farmer, because they add humus to the soil. Humus add कर रहे हैं मतलब वो decomposition करके nutrient add कर रहे हैं soil में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टर्निंग द सॉइल हेल्प्स टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। अब हमने पढ़ा है, हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में। हमें पता है कि एक टॉप सॉइल होता है जिसको हम ए होराइजन कहते हैं, फिर बी होराइजन, फिर सी होराइजन एंड डी होराइजन जिसको हम बेडरॉक कहते हैं। अब यहाँ पर इन सारे होराइजन्स में से ये जो हमारा टॉप सॉइल होता है, कौन सा? टॉप सॉइल। दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और अगर यहीं पर प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मतलब सारे काम की चीजें जो फूड जैसे प्लांट लेते हैं वो सब रहना बहुत जरूरी है। तो टू फिल द न्यूट्रिएंट्स इन दिस सॉइल हम क्या करते हैं, ये नीचे वाले सॉइल को ऊपर ले आते हैं और ऊपर वाले सॉइल को नीचे टर्न कर देते हैं। इस टर्निंग से क्या होगा, नीचे के जो अनयूज्ड न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आएंगे तो प्लांट्स उनको यूज कर लेंगे, और जो नीचे सॉइल गया है उसमें अपने आप धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। क्लियर? सो दे आल्सो हेल्प टू ऐड न्यूट्रिशन इन द सॉइल एंड देन द प्लांट्स कैन यूज दैट न्यूट्रिशन टू ग्रो। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो लूजनिंग और टिलिंग का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टिलिंग द सॉइल इज कॉल्ड एज प्लोइंग। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को? प्लोइंग, या फिर आप इसको टिलिंग भी कह सकते हो। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज प्लोइंग। प्लोइंग, प्लगिंग मत करना इसको, आप इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? प्लोइंग। प्लोइंग करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं, हाथ से तो प्लोइंग नहीं कर सकते, बहुत मिट्टी इतनी बड़ी फील्ड्स होती है, फार्मर हाथ से टिलिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो टूल्स यूज करते हैं। वो सारे टूल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्लोइंग के लिए जो सबसे कॉमन टूल यूज होता है वो होता है प्लॉ। प्लॉ जो होता है आपने सबने कहीं ना कहीं देखा होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ अ प्लॉ ऑल्सो, एज यू ऑल कैन सी। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्लॉ। कैन यू सी? दिस इज अ प्लॉ। ये प्लॉ या तो वुडन हो सकता है या फिर इट कैन बी मेड ऑफ आयरन ऑल्सो, लोहे का भी बना हुआ हो सकता है। हैवी टूल होता है। आप देखेंगे ये जो पकड़ने का हैंडल होता है उसका, इसको हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। व्हाट वी कॉल इट? प्लो शाफ्ट। और ये जो नीचे वाला एंगल आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्लोशेयर। प्लोशेयर, प्लो शाफ्ट। या तो इसको फार्मर्स हाथों से ऑपरेट कर सकते हैं या फिर they can also with the help of bullocks. Okay, now you can see this plowshare here. This is the plowshare, this is the plow shaft, and it is attached to a long piece of wood which is called as beam. Okay, and this is the farmer, as you all know. So this was the diagram showing how does a plow looks. And what is the use of plow? It is used in plowing the field, that is loosening the soil, and tilling the soil. Tilling मतलब soil को पलटना, loosening मतलब उसको ढीला करना। अब क्या होता है जब farmers loosening और tilling करते हैं, मतलब soil को इस तरह से वो लोग tilt करते हैं, turn करते हैं, तो कई बार soil के बड़े बड़े pieces रह जाते हैं। अब ये जो pieces होते हैं ना, इनको break करना जरूरी होता है।
तो ये जो बिग पीसेस ऑफ सॉइल होते हैं इनको हम कहते हैं क्रम्स. व्हाट वी कॉल इट? क्रम्स. CRUMBS. एंड दीज क्रम्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन. सो दे आर ब्रोकन डाउन. उनको तोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैंक. लकड़ी के प्लैंक्स होते हैं, उनसे मार मार के हम इन पीसेस को, बिग पीसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं. अब हमने टिलिंग कर दिया, प्लोइंग कर दिया, क्रम्स जो थे उनको ब्रेक डाउन भी कर दिया. अब क्या करेगा फार्मर? अभी उसकी जो फील्ड है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, इट इज वेरी रफ. और कभी आपने ऐसा देखा है खेत कि कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, ऐसा इरेगुलर कभी आपने कोई फील्ड देखी है? कभी भी नहीं. हम हमेशा देखते हैं कि जो फील्ड होती है वो एकदम स्मूथ होती है, उसका लैंड स्मूथ तो नहीं कह सकते, एकदम लेवल्ड होता है. तो अब फार्मर का काम है कि जो भी फील्ड है उसमें जो मिट्टी उसने उबड़ खाबड़ कर दिया है, सब गड़बड़ कर दिया है काम के लिए, अब वो उसको लेवल कर देगा सारी मिट्टी को. और ये लेवल करने के लिए द फार्मर यूजेस लेवलर. लेवलर भी एक टूल होता है जिससे फार्मर्स जो हैं वो पूरी फील्ड को लेवल में ला सकते हैं, सारी मिट्टी को लेवल कर देते हैं. ठीक है. अब कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की हैं. आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं. हम खेती करने के पहले जमीन को या सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो ही नहीं होगा. अब प्रिपेयर करना है सॉइल को तो दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा. टिलिंग ये सब तो आपने एयर का ध्यान रख लिया. रूट्स ब्रीद करने चाहिए, रूट्स को अच्छे से जगह चाहिए अंदर डीप जाने के लिए. एंड और अब नेक्स्ट आता है, कई बार जब फील्ड बहुत ड्राई होती है, बहुत सूखी फील्ड होती है, सूखा पड़ गया, फेमाइंस आ गए और जो अभी लैंड था वो एकदम कड़क हो गया है, एकदम हार्ड हो गई है सॉइल, तो फार्मर को कई बार क्या करना पड़ता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए पानी डालना पड़ता है. तो समटाइम्स इन सम केसेस व्हेन द लैंड इज वेरी हार्ड द फार्मर हैज टू ऐड सम वाटर फर्स्ट. पहले वो पूरे फील्ड में वाटरिंग करेगा, उसके बाद जब मिट्टी नरम हो जाएगी फिर उसको टिलिंग कर देगा, रोटेट कर देगा. नाउ यू नो व्हाट इज टिलिंग, नाउ यू नो व्हाट इज प्लोइंग, नाउ यू नो व्हाट इज लूजनिंग. इन तीनों वर्ड्स को हम एक जैसे यूज कर सकते हैं. आप टिलिंग बोलो या लूजनिंग बोलो या फिर प्लोइंग बोलो, तीनों एक ही मेथड से होते हैं. ठीक है. अब पानी डाल के लूज कर दिया, ढीला कर दिया या सॉफ्ट कर दिया सॉइल को, तो टिलिंग इजीली हो जाएगी. दूसरा, कभी कभी जो सॉइल होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती. मतलब फार्मर चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कौन सी सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, बिकॉज दे हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. एंड दीज डेज व्हाट फार्मर्स डू, वो अपनी फील्ड से जो सॉइल है उसका सैंपल्स लेबोरेटरी में भी भेज सकते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ सॉइल, कि उनका सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं, ये सब वो पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट. तो वो ये सैंपल्स को लेबोरेटरी में भेज के उसकी टेस्टिंग भी करवा सकते हैं और इस हिसाब से वो नया न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं. ठीक है. अब ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन जब सॉइल की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, एकदम बैरन लैंड होता है, तो मेनी टाइम्स व्हाट फार्मर्स डू कि टिलिंग करते टाइम पे ही वो उसमें मेन्योर और फर्टिलाइजर डाल देते हैं. मेन्योर और फर्टिलाइजर मतलब खाद, या तो वो नेचुरल होती है या फिर केमिकल होती है. तो वो टिलिंग करते टाइम जब मिट्टी को पलट रहे हैं उसी टाइम उसमें खाद डाल देते हैं ताकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पहले ही ऐड हो जाएं. कई बार ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा करना कंपलसरी नहीं है. एक और फायदा होता है टिलिंग का. जब हम मिट्टी पलटते हैं, टिलिंग करते हैं और फिर उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने देते हैं अंडर द सन, स्पेशली समर सीजन्स में ऐसा किया करते हैं कि जब टिलिंग करते हैं तो अंदर के जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सन की रेस से किल हो जाते हैं. ठीक है. तो इससे वजह से क्या होता है, हमारा जो सॉइल होता है वो अच्छी क्वालिटी का हो जाता है और उससे प्लांट्स में, जो भी हम प्लांट्स ग्रो करने वाले हैं उनमें कोई बीमारियां या कोई डिजीज नहीं होती, क्योंकि सन की हीट की वजह से जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब मर जाते हैं और हमारे प्लांट्स सेफ हो जाते हैं. ठीक है. Now this was all about plowing and tilling of the soil. The next thing which we will do we are going to study about the tools which are used in this preparation of soil. Now there are
many agricultural implements मतलब tools या औजार जो हम यूज करते हैं या farmers यूज करते हैं in agricultural process. But we here in our syllabus have 3 main tools or implements which are used by the farmers. The 3 main tools or implements, agricultural implements which are used by the farmers are plow, hoe and cultivator. As I have already shown you the diagram of a plow, how does it look? It is made of wood. It has a long handle to hold it and a long blade like structure so that we can till with it. ठीक है, I have already shown you the diagram in my previously. Now, but to be very precise, we'll actually see that what all works we can do with the help of a plow. प्लॉ खाली टिलिंग में ही नहीं, प्लॉ बहुत सारे कामों में हेल्प करता है टू द फार्मर. इट इज यूज्ड इन टिलिंग द सॉइल, मिट्टी को पलटने में. इट इज यूज्ड इन एडिंग फर्टिलाइजर, मिट्टी को पलटते जाइए, फर्टिलाइजर ऐड करना है, वापस से मिट्टी को लेवल करना है, उन सब चीज़ों में भी हम प्लॉ को यूज कर सकते हैं. सो इट इज यूज्ड इन एडिंग फर्टिलाइजर्स ऑल्सो. इट इज यूज्ड इन रिमूविंग वीड्स ऑल्सो. आई टोल्ड यू व्हाट इज वीड. Weeds are the unwanted plants which grow with our crop plants in the agricultural field, which the farmers have to remove. ठीक है, they are not good for our plants. So weeds remove करने के लिए भी plow help करता है. It is also used in scraping of soil. कोई भी पर्टिकुलर एरिया में अगर सॉइल को थोड़ा सा आपको स्क्रैप करना है, ऊपर से हटाना है, तो उस काम के लिए भी हम प्लॉ को यूज कर सकते हैं. देयर आर मेनी अदर यूजेस ऑफ प्लॉ. दीज आर टू बी मेंशन्ड some main uses. Now we have already studied that the plow has 2 parts, plow shaft and plowshare. Okay, and these plows are made up of either wood. Earlier in ancient times, olden times, it was used to be made up of wood. But nowadays these wooden plowshares are replaced by the plows made of iron. These days farmer use iron made plows. Okay, then the second tool is hoe, H-O-E. I would like you to show a diagram of hoe. This is a hoe. You can see we have a grip here to hold the hoe. This is the handle of the hoe. Okay, and this is called as the rod. This is the rod, and you have a beam here also. The farmers hold it from here, or this beam is put on attached to the tractors or at the necks of the bulls. Okay, this is the main blade of the hoe. ये जो मेन ब्लेड है ये हो का मेन काम करने में हेल्प करती है. ये एक ब्रॉड और बेंट की हुई थोड़ी सी मुड़ी हुई सी ब्लेड होती है विच इज वेरी शार्प. ओके, सो हो इज यूज्ड. अब ये हो के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो दिस हो इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ वीड्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लूजनिंग ऑफ सॉइल. मतलब आप प्लॉ भी यूज कर सकते हैं या फिर आप हो भी यूज कर सकते हैं. दिस बोथ आर द टूल्स विच आर यूज्ड बाय द फार्मर्स एंड इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स. यूजुअली इस हो को एनिमल की नेक पे लगा देते हैं और एनिमल्स उसको चलाते हैं. एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और उनकी जो ब्लेड होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, द ब्लेड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. इट इज मेड ऑफ आयरन एंड it works like a blade, okay, to go through or cut through the soil. Next important agricultural implement is the cultivator. Cultivator क्या होता है? आजकल हम मोस्टली कल्टिवेटर्स को ही यूज करते हैं फॉर प्लोइंग द फील्ड, एंड दीज कल्टिवेटर्स आर ड्रिवन बाय ट्रैक्टर्स. आप सबने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे एक लंबा सा रॉड रहता है और उसमें से लोहे के बहुत सारी टीथ निकलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज आवर कल्टिवेटर. Okay, so these cultivators are in modern times usually driven by, कौन चलाता है इनको? Tractors, and they are very helpful to the farmer because they save a lot of time and they also save a lot of labor. बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फार्मर्स को. सिर्फ ट्रैक्टर के साथ ज्वाइन कीजिए कल्टिवेटर को, ट्रैक्टर चलाओ फील्ड पे और आपकी फील्ड अपने आप जल्दी से प्लॉ हो जाती है. ठीक है, I will show you the diagram of a plow which is driven by a tractor. This is the tractor and there you can see this is the cultivator. ये जो पीछे लगा हुआ है इसको कल्टीवेटर कहते हैं और इसको चलाने में फील्ड में हेल्प कौन करता है? दिस ट्रैक्टर.
Okay, so these are the three main agricultural implements and with this हमने हमारा पहला पॉइंट खत्म किया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सब करने के बाद फार्मर की जो सॉइल होती है, लैंड होता है, वो एकदम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो उसमें सीड्स सो करे। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि आज हमने जितने भी मेन पॉइंट्स बोर्ड पे देखे हैं वो सब मेन पॉइंट्स आपको लिखना है इन योर नोटबुक एंड देन वी विल सी फर्दर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।